आज हम कंप्यूटर के बारे में कुछ मुख्य जानकारियाँ उनकी डिटेल्स जानेंगे कि कंप्यूटर जो हम जैसे ये कंप्यूटर है, जैसे हम इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पास इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो किसका किस प्रकार से यूज होता है। तो आज हम इसकी पूरी डिटेल से जानेंगे कि किस प्रकार से किन फंक्शनों को यूज कैसे किया जाता है और किस प्रकार से लाया जाता है तथा उनके क्या क्या नाम हैं। तो आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, RCP कंप्यूटर में आपका स्वागत है। कंप्यूटर की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, जैसे हमने कंप्यूटर में हमने क्लिक किया तो हमारे ये ऑप्शन इतने सारे ओपन हो गए हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं ऊपर। इसे ऊपर वाली पट्टी क्या कहते हैं? टाइटल बार। ये जो सबसे ऊपर पट्टी दिखाई दे रही है हमें, इसे टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में ये 3 ऑप्शन ऑलरेडी रहते हैं। जैसे क्लोज का, अगर हमें फंक्शन बंद करना है तो हम क्रॉस के निशान में क्लिक कर देंगे तो हमारा फंक्शन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद होता है दूसरा ऑप्शन रीस्टोर का। तो जैसे ही इस ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो हम इसे बॉक्स को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है मिनिमाइज करने का, जिसमें हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है वो मिनिमाइज हो जाएगा, टास्क बार में यहाँ पास रख जाएगा। तो वापस लाने के लिए हम उसी ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो हमारा ओपन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पास दिया हुआ है, देखिए, जब भी कोई हम ड्राइव खोलते हैं, जैसे हमने डी ड्राइव खोला और उसके बाद ये फोल्डर खोला, तो जैसे ही हम फोल्डर खोलते हैं तो यहाँ पास ये सर्च ऑप्शन में यहाँ पास शो करने लगता है। देखिए हम किस ड्राइव के अंदर कहाँ पास है, तो ये इस प्रकार यहाँ पास बताते जाता है। जैसे हम कंप्यूटर में क्लिक किया हमने, फिर उसके बाद डी ड्राइव में गया, फिर उसके बाद RCP फोल्डर में हमने क्लिक किया तो इस प्रकार से ओपन हो गया। इसे हम बैक भी कर सकते हैं इस प्रकार, इसे एरो से, बैक एरो से हम बैक कर सकते हैं और फॉरवर्ड एरो से इस प्रकार हम आगे भी कर सकते हैं। और इसे बैक और पीछे करने के लिए अगर हमें डायरेक्ट किसी फोल्डर या माई कंप्यूटर में जाना है तो इसके बगल में एक छोटा सा तीर का निशान है, एरो का निशान है, तो सिंपल इसमें हम क्लिक करेंगे इस प्रकार। और जिस भी ड्राइव में जाना है, जैसे हमें माई कंप्यूटर में जाना है या लोकल डिस्क डी में जाना है, तो उस ऑप्शन में हम ऐसे क्लिक करके डायरेक्ट उस ड्राइव या फोल्डर में हम ऐसे जा सकते हैं। वो यहाँ पास हमारा शो करेगा। उसके बाद यहाँ पास है सर्च ऑप्शन। अब हमें जो भी हमें सर्च करना है तो हम यहाँ पास सिंपल टाइप कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई सर्च करना है, जैसे हमें एक्सेल सर्च करना है तो हम एक्सेल में यहाँ पास टाइप करके और इंटर मारेंगे तो जिस ड्राइव में एक्सेल लिखा होगा या एक्सेल से संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो कंप्यूटर हमारा उसी तरह पूरा इस प्रकार से शो करवा देगा। जहाँ जहाँ एक्सेल लिखा हुआ है उस तरह की पूरी ड्राइव हमें यहाँ पास इस प्रकार से शो कर जाएगी। तो हम यहाँ पास सर्च ऑप्शन में जाकर किसी भी फाइल फोल्डर को सर्च करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है ये, इसको कहते हैं मीनू बार। इस मीनू बार को हम हटा भी सकते हैं, वापस ला भी सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल हमें इस ऑप्शन में जाना होगा। इस वाली पट्टी को हम कहते हैं लेआउट। तो ये है लेआउट। इस ऑर्गेनाइज ऑप्शन में हम जाएंगे और यहाँ पास लेआउट लिखा है, तो इस मीनू बार में अभी सही का निशान लगा हुआ है। तो इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये मीनू का ऑप्शन हट जाएगा। हम इसे वापस भी ला सकते हैं। तो सिंपल उसी ऑप्शन में हमें क्लिक करना है, फिर लेआउट में जाना है, फिर मीनू में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा मीनू का ऑप्शन ओपन हो गया। इसी प्रकार अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेविगेशन पेन। ये नेविगेशन पेन है, इसको हम हटा भी सकते हैं। तो देखिए इसी ऑप्शन में हमें जाना है ऑर्गेनाइज में, फिर यहाँ पास लेआउट में जाना है। अब यहाँ पास लिखा हुआ है नेविगेशन पेन। इस ऑप्शन में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा नेविगेशन पेन जो है यहाँ से हट चुका है। ठीक है। तो अब इसे हमें वापस लाना है तो कैसे लाएंगे? सिंपल इसी ऑप्शन में जाएंगे, फिर लेआउट में जाएंगे और नेविगेशन पेन, इस ऑप्शन में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसे हम बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए ये एरो का निशान, तीर का निशान ये बना हुआ है, लाइन बनी हुई है एक। तो इसमें जैसे ही हम माउस इस प्रकार रखेंगे तो यहाँ पास इस प्रकार तीर का निशान बन गया है। तो हम इसे सिंपल माउस से
ओके बटन क्लिक करके इसे बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी इस प्रकार से कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिटेल्स पेन। तो ये हमारी डिटेल पेन है, इसे हम डिटेल पेन के नाम से जानते हैं। जो पट्टी रखी हुई है इसे हम डिटेल पेन कहते हैं। तो इसका यूज किस प्रकार होता है, देखिए अगर हम किसी ऑप्शन में जैसे हम क्लिक करते हैं, जैसे हम डी ड्राइव में क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पास बता देगा कि डी ड्राइव में कितना डाटा है, टोटल हमारी डी ड्राइव कितने जीबी की है और कितना अभी खाली है। ठीक है, तो मान लीजिए अब हम अगर इसमें क्लिक करते हैं, इसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पास बता देगा कि 5 आइटम हमारे इस डी ड्राइव में डले हुए हैं। अगर इसी प्रकार हम RCP किसी फोल्डर में अगर क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल भी बता देगा कि हमारा फोल्डर कितनी तारीख को बना है और कब बना। ठीक, फिर अगर मान लीजिए हमें ये ड्राइव में जानना है कि हमारी कितनी जीबी इस ड्राइव में यूज हो चुकी है, तो सिंपल हम इस ड्राइव में राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ इस ऑप्शन में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पास ये फोल्डर हमारा इस प्रकार से ओपन हो गया है। तो आप यहाँ पास आप देख सकते हैं यूज स्पेस हमारा 6.32 GB हमने अपने इस डी ड्राइव में यूज कर चुका है और हमारा फ्री स्पेस है 128 GB हमारी खाली है। तो यहाँ पास कलर के माध्यम से भी हम जान सकते हैं, ये ब्लू कलर बताता है कि हमारी ड्राइव कितनी भरी हुई है और ये पिंक कलर हमारा बताता है कि हमारी कितनी ड्राइव यहाँ पास खाली है। ठीक है, फिर यहाँ पास जो ऑप्शन यहाँ जैसे शो कर रहे हैं, ये जैसे हार्ड डिस्क में ये ड्राइव बनी हुई है C और D, तो इसे हम अगर मिनिमाइज करना चाहते हैं तो ये हार्ड डिस्क के बगल में छोटा सा एरो का निशान है, इसमें इस ऑप्शन में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा हार्ड डिस्क जो है मिनिमाइज हो चुकी है। उसी प्रकार ये है रिमूवल डिस्क, जो भी हम पेन ड्राइव चिप जो भी हम इस ऑप्शन में यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पास शो करता है रिमूवल डिस्क में। तो अगर इसे भी हमें हाइड करना है तो इस एरो के निशान में हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा सिंपल हाइड हो जाएगा और इसी ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा शो करने लगेगा। ठीक है, तो अब इसी ऑप्शन में ये देखिए यहाँ पास इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़, जैसे इस ऑप्शन में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल आ जाएगी कि हमारा कौन सा विंडो डाला हुआ है, कौन से सन का विंडो डाला हुआ है, कौन सा सर्विस पैक डाला हुआ है विंडो का, और हमारे में कितनी GB रैम यूज हो रही है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कितने बिट का है। तो यहाँ पास इसकी पूरी डिटेल आ जाती है। इसी प्रकार हम अनइंस्टॉल चेंज प्रोग्राम, इस ऑप्शन में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए इतने सारे ऑप्शन जो भी हमारे इंस्टॉल प्रोग्राम है वो पूरे शो कर जाते हैं। अगर किसी भी प्रोग्राम को हमें अनइंस्टॉल करना है, अपने कंप्यूटर से हटाना है, तो सिंपल उस ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है। इसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम हमारे सिस्टम से हट जाएगा। फिर आता है मैप नेटवर्क ड्राइव, इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का, इसकी डिटेल मुझे पता नहीं है क्या होता है, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद आता है ओपन कंट्रोल पैनल, इस ऑप्शन में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। अब हम इस ऑप्शन में जाते हैं, देखिए यहाँ पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ इस प्रकार से, ये व्यू ऑप्शन कहलाता है ये। तो इसके एरो में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पास इतने सारे कंटेंट दिए हुए हैं, तो जैसे कंटेंट में हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का हमारा हार्ड डिस्क कुछ इस प्रकार की शो करेगी, डाटा हमारा इस प्रकार का शो करेगा। ठीक, उसके बाद हम टाइल्स में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का हमारा शो करेगा। उसके बाद हम डिटेल्स में जाएंगे, डिटेल्स में जाते ही यहाँ पास देखिए हमारी डिटेल्स बता रही है कि टोटल हमारा कितने GB का है, जो भी ड्राइव हमारे कितने GB की है और कितनी GB हमारी फ्री स्पेस इसमें खाली है। उसके बाद लिस्ट में क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ओपन होगा और स्मॉल आइकॉन जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। उसके बाद मीडियम आइकॉन, इसमें हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। फिर लार्ज आइकॉन में हम क्लिक करेंगे तो हमारा आइकॉन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो हमारा आइकॉन और भी बड़ा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। ठीक है ना, तो हम इसे टाइल में क्लिक कर देते हैं इस प्रकार। उसके बाद ये बगल में आता है शो प्रीव्यू पेन,
इसका यूज किस प्रकार होता है, मान लीजिए कोई भी हम ड्राइव खोले हैं, जैसे हमने ये ड्राइव खोली, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम फोल्डर में क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं होता। अगर आपके पास फ़ोटो या इमेज डली हुई है या फिर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कुछ भी डाला हुआ है, तो जैसे ही हम इस फ़ोटो में क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ोटो यहाँ पास ओपन हो जाएगी, यहाँ प्रीव्यू ऑप्शन में दिखने लगेगी इस प्रकार। और जैसे ही हम MS वर्ड वाले ऑप्शन में इस प्रकार क्लिक करेंगे तो जो भी इसके अंदर डाटा लिखा हुआ है वो भी यहाँ पास इस प्रकार से शो करने लगेगा। देखिए RCP कंप्यूटर बस इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है। हम इसे खोल के दिखा देते हैं। जैसे हमने डबल क्लिक किया, देखिए RCP कंप्यूटर इसमें लिखा हुआ है। तो ये प्रीव्यू बॉक्स, जो भी ऑप्शन आपका सेलेक्ट रहेगा तो इसका डिटेल यहाँ पास प्रीव्यू मतलब यहाँ दिखा देगा। अगर इसे आप हटाना चाहते हैं तो सिंपल इसी में आप क्लिक करें, उसके बाद ये ऑप्शन हट जाएगा। फिर ये है गेट हेल्प, इस ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पास हेल्प के लिए ये ऑप्शन आ जाता है। चलिए, तो अब हम इसमें मेनू बार में जाते हैं और व्यू में क्लिक करते हैं। व्यू में क्लिक करने के बाद ये यहाँ पास भी कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे देखिए एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम। तो यहाँ पास हम जैसे यहाँ पास इसका प्रयोग करते हैं वैसे हम इस व्यू ऑप्शन से भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये स्टेटस बार ही हमारा यहाँ पास इस प्रकार से ओपन हो गया है। ये जब भी हम कोई फंक्शन खोलेंगे तो इस स्टेटस बार में कितने आइटम रखे हुए हैं वो भी यहाँ पर स्टेटस बार में शो करता है। तो चलिए इस ऑप्शन को भी हम हटा देते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार से हम देखिए हमने आज सीखा कि किस प्रकार यहाँ पे इतने सारे फंक्शन का यूज किया जा सकता है और किस प्रकार से लाया जा सकता है और किस प्रकार से हटाया जा सकता है और किस फंक्शन को किस नाम से जाना जाता है। तो सिंपल आप यहाँ पास क्लिक करके फंक्शन को ला सकते हैं और हटा सकते हैं इस प्रकार से। तो आपको अगर हमारे द्वारा प्राप्त कराई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।